मित्रों नमस्कार प्रणाम। और योग की गंगा चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय पे आज हम जो है सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि भस्त्रिका कैसे करना है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो आज भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ और किस प्रकार से करते हैं ये थोड़ा से आज हम आपको बताएंगे। किसी भी आसन में आपको बैठ जाना है, सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, कोई भी एक आपको जो पसंद का आसन है वो आसन आप लगा लो और उसमें बैठना है। और मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रखना है और पूरा जो है आपको एकाग्र होना है, मन को शांत करना है। नॉर्मल जो ब्रीदिंग हो रही है, जो हम सहज रूप से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पर ध्यान देना है। और जब भस्त्रिका करते हैं तो क्या करते हैं कि लंबी श्वास लेते हैं 2.5 सेकंड में और लंबी छोड़ते हैं। इस प्रकार से लंबी सांस लेना और लंबी सांस को छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है। और 2.5 सेकंड में सांस को लेना रहता है और 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना रहता है। इससे तेजी गति से ना करें, नॉर्मल ब्रीदिंग इसको बोला जाता है। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसके जो है बहुत सारे जो लाभ होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा मन जो है एकाग्र हो जाता है, मन की जो चंचलता दूर। मुख्य रूप से जो इसका जो फायदा होता है, जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो सबल बनते हैं, वो मजबूत बनते हैं। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है ना, उसमें बहुत सारा जो भाग है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। और जब उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी वीक रहेगा, इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगा। और उससे फिर क्या होता है, कई सारे जो रोग शरीर में आ जाते हैं। और लंग्स में सर्दी, खांसी, जुकाम, अक्सर लोगों को टीबी भी हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें असाध्य बीमारी हो जाती है। तो भस्त्रिका करने से हमारा जो लंग्स मजबूत होता है, भस्त्रिका प्राणायाम करने से हार्ट मजबूत होगा, भस्त्रिका प्राणायाम करने से पाचन शक्ति। भस्त्रिका प्राणायाम के कई सारे लाभ हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से जो रक्त है ना, रक्त को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। और जिसके रक्त में, जिसके ब्लड में अच्छा ऑक्सीजन होता है, तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ रहता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। दोस्तों भस्त्रिका जो प्राणायाम है, एक प्रकार से अगर मान लो किसी को डर लगता है, ऑफिस में सर के पास, बॉस के पास जाने से डर लगता है, उससे बात करने से डर लगता है, किसी किसी को रास्ता चलते हुए डर लगता है, मतलब कि वो जो है हमेशा डरते रहे। तो उससे क्या होता है ना, जब डर बैठ जाता है तो उसका जो मेन कारण होता है कि आपका जो लंग्स है, आपका लंग ऑक्सीजन को बराबर ले नहीं रहा है, उसकी क्षमता बहुत कमज़ोर है। तो इससे क्या होता है ना, जब धीरे धीरे हम भस्त्रिका रोज़ डेली 5 मिनट करते हैं, 5 से 10 मिनट जब करते हैं तो लंग्स की क्षमता बढ़ती है और पूरे लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ता है। तो क्या होता है, किसी को बहुत डर लगता है ऑक्सीजन की कमी से, और फिर क्या होता है, भस्त्रिका करने के बाद में वो जो डर धीरे धीरे निकल जाता है। तो जिसके लंग्स में अच्छा ऑक्सीजन रहेगा, जिसके लंग्स में जिसका फेफड़ा मजबूत रहेगा, वो हमेशा निडर रहता है। तो दोस्तों लंग्स के लिए जो है ना, सबसे जो अच्छा जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, ये डर को निकाल देता है। देखो कहा जाता है ना कि इनको जो है दमा की बीमारी हो गई है कि नहीं, बोलते इनको दमा की बीमारी, और बोला जाता है कि दम है तो बाहर आ जाओ। किधर इशारा किया गया, दमा की बीमारी मतलब लंग्स कमजोर है कि नहीं, और दम है बाहर आ जाओ। तो कभी लड़ाई झगड़ा जब करते ना आपस में, मोहल्ले में, पड़ोस में,
तो क्या बोलते हैं कि दम है तो आप बाहर आ जा, बोलते कि नहीं बोलते। तो जिसके मतलब कि इशारा कहाँ किया गया है, आपकी छाती पे इशारा किया गया है, आपके लंग्स पे इशारा किया गया है कि आपके लंग्स में कितना ऑक्सीजन है। और अगर लंग्स के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो डरपोक होगा और फिर बाहर नहीं निकलेगा, किसी को जवाब नहीं देगा, छुप जाएगा। और जिसके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है वो निडर होता है, कहीं भी किसी से डरता नहीं, किसी बात करने के लिए नहीं डरता, किसी भी कार्य के लिए वो डरता नहीं, वो निडर रहता है। तो दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम जो है आप डेली कम से कम 5 मिनट दोस्तों जरूर करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आप हमेशा निरोगी रहोगे और बहुत सारी जो बीमारियों से आप बच जाओ। आप सभी को प्रणाम और गुरु जी को वंदन।